इसी भगवान का शुक्रिया अदा करते हुए धन्यवाद करते हुए धीरे से अपने आप को इसी प्रेजेंट मोमेंट में लाने की कोशिश करें। बड़े ही भाव के साथ, प्रेम के साथ, प्यारी सी मुस्कान के साथ आप अपनी आंखें खोल सकते हो और इसी प्रेजेंट मोमेंट में हाजिर। नमस्कार, आप सभी का फिर से स्वागत है आज के इस सत्र में। लव इन हीलिंग आज के सब्जेक्ट का नाम है, लव इन हीलिंग। हीलिंग और लव को हमें मर्ज करना है, हमें एक ही चैनल में चैनलाइज करना है और हमारी स्पिरिचुअल जर्नी को आगे बढ़ाना है। तो लव इन हीलिंग जब हम समझ चुके हैं इतनी साधना के बाद कि हमारे जीवन में जितने भी इमोशंस है, जितनी भी फीलिंग्स है, सब फीलिंग्स में सबसे ज्यादा और सबसे हायर फ्रीक्वेंसी की जो फीलिंग है वो है लव। और लव जब हमारे अंदर पूरी तरह से भर जाएगा, हमारे हार्ट चक्र में पूरी तरह से लव भर जाएगा। मैं तो ये मानती हूँ कि सिर्फ हार्ट चक्र में नहीं, सभी चक्र में अगर हम लव को भर देंगे तो और सब इमोशन जिससे हम छुटकारा पाना चाहते हैं, जैसे कि हमारा डर है, कोई फियर है, इनसिक्योरिटी का भाव है, ईगो है और एंगर है, जो कोई भी ऐसे इमोशन है उनको अगर हमें रिप्लेस करना है तो एक ही फ्रीक्वेंसी काफी है, एक ही है जो फीलिंग है लव की फीलिंग, क्योंकि वो हाईएस्ट फीलिंग की, हाईएस्ट वाइब्रेशन की फीलिंग है। उससे हमें हर इमोशन को रिप्लेस करना है और इसके लिए हमें एक छोटा सा प्रयत्न करना है, एक छोटा सा प्रयास करना है और हमारे हर एक्शन में हमारे हर कार्य में, हमारे हर इंटेंशन में हमें लव को फील करना है। बिल्कुल लव की फीलिंग के साथ हमें हमारा पूरा जीवन जीने की कोशिश करनी है। जैसे हम सबसे पहले ये हमने जान लिया है कि ये पूरा जो वीक है हम लव पे बात कर रहे हैं। लव इन स्पिरिचुअलिटी को हमने समझा है, रोमांस इन स्पिरिचुअलिटी को हमने समझा है, हमने सेल्फ लव और बॉडी टॉक के बारे में समझा है कि सबसे पहले हमें अपनी बॉडी को लव करना है, सेल्फ को लव करना है, अपने आप को लव करना है। जैसे ही हम अपने आप को लव करेंगे, अपनी ही लाइफ को लव करेंगे, तो धीरे धीरे हमारे कण कण में, हमारे सेल सेल में लव इतना भर जाएगा ताकि जब हम ओवरफ्लो हो जाएंगे लव से तो हम बाहर भी लव स्प्रेड कर पाएंगे। और जब हम हीलिंग की पाथ पे चल रहे हैं, जब हम हीलर बन चुके हैं, तो सबसे पहला एक शर्त है, सबसे पहली एक कंडीशन है, वो है लव। जब हम किसी को हील करना है या अपने आप को भी सेल्फ हीलिंग करना है तो सबसे पहले लव होना बहुत जरूरी है। लव माने प्रेम, प्यार, अनकंडीशनल लव। तो जब हम हमारी बॉडी से भी बात करेंगे, हमारी बॉडी टॉक भी करेंगे, तो अगर लव से वो एक एक पूरे प्यार के साथ अगर हम अपने ही शरीर को टच करेंगे तो वो हीलिंग में कन्वर्ट हो जाएगी। हमारा जो टच है वो हीलिंग बन जाएगा। तो ऐसे ही जब हम सेल्फ को हीलिंग करेंगे तो भी लव कितना जरूरी है, इसी प्रकार से हम अगर किसी और को भी हीलिंग करना चाहते हैं, चाहे वो जड़ है, चेतन है, चाहे वो सजीव है, निर्जीव है, किसी वस्तु को भी हील करना है, अपनी ही सिचुएशन को हील करना है, किसी अपने फैमिली मेंबर्स को हील करना है, तो भी लव बहुत जरूरी है। क्योंकि एक प्यारा सा इंटेंशन, एक प्यार भरी सोच कि भगवान इसको हील कर दो, इतनी छोटी सी प्रार्थना अगर हमारे अंदर पूरे प्यार से एक सेंटेंस अगर निकला तो वो सेंटेंस हीलिंग बन जाएगा। क्योंकि हीलिंग की जो फ्रीक्वेंसी है
वो ही लव की फ्रीक्वेंसी है, वो ही ब्रह्मांड की फ्रीक्वेंसी है। तो ब्रह्मांड की फ्रीक्वेंसी, पूरे यूनिवर्स की फ्रीक्वेंसी और हमारे लव की फ्रीक्वेंसी, हमारे हार्ट की फ्रीक्वेंसी, हमारे हीलिंग की फ्रीक्वेंसी एक चैनल में हो जाएगी, पूरी एक ग्रुप हो जाएगी। तो हमारा हर एक इंटेंशन, हर एक सोच हमारी हीलिंग बन जाएगी। तो यही है हमारे लव इन हीलिंग। अगर किसी को हमें हील करना है तो सबसे पहले उससे प्यार करना है, सबसे पहले हमारे अंदर प्यार जगाना है। तो सिर्फ प्यार से भी अगर हमें सिंबल भी नहीं आते हैं, अगर हमें कोई ज्यादा मेडिटेशन भी नहीं आता है, तो भी कोई बात नहीं। सिर्फ और सिर्फ हम लव से हम दूसरे को हील कर सकते हैं। साउथ में एक अम्मा जो है ना, जो हीलिंग करती है, मतलब कोई भी उनके फॉलोअर्स को हील करना है, हेल्थ इश्यू है, मेंटल कोई भी इश्यू है, तो वो अम्मा जो है सिर्फ हग करती है, सिर्फ प्यार से हग करती है, और उनकी ओरा इतनी स्प्रेड है, उनका हार्ट चक्र इतना एक्सपांड है, लव से भरा है, सिर्फ लव से हग करती है, और सामने वाला बंदा बिल्कुल ठीक हो जाता है। उसको कुछ ज्यादा प्रोसेस करने की जरूरत नहीं पड़ती है, कुछ ज्यादा कोई प्रोसेस नहीं होती है, सिर्फ लव से हक करती है। तो उतना लव उसके अंदर रोम रोम में भरा है कि लव ही हीलिंग बन गया है। तो हमें भी यही कोशिश करनी है, हमें भी सिर्फ अपने रोम रोम को, अपने अपने अंदर के सेल, हर एक सेल को लव से भर देना है। और लव से भरना इतना आसान है, क्योंकि अगर जैसे ही हम लव को इंटेक्ट करेंगे, ऑटोमेटिक ईगो बाहर निकल जाएगा, ऑटोमेटिक अपने अंदर का जो फियर है वो बाहर निकल जाएगा, अपने अंदर का एंगर है वो बाहर निकल जाएगा। तो दो ही ऑप्शन है, अगर हमें सब नेगेटिव इमोशन को पकड़ पकड़ के बाहर निकाले, और इससे भी आसान तरीका है सिर्फ लव को इंटेक्ट करें। जैसे ही लव को इंटेक्ट करेंगे, ऑटोमेटिक वो वाले इमोशन अपने आप आउट हो जाएंगे। तो इतना इजी, इतना बढ़िया हमारे अंदर का जो एक छोटी सी प्रक्रिया है, छोटा सा एक प्रोसेस है, हमें मेडिटेशन में अपने अंदर हर चक्र में, हर माइंड में, हर ओरा के हर लेयर्स में हमें लव को भर देना है। हमारे हर एक एक्शन में, हमारी नजर में, हमारे 5 सेंसेस में भी लव होना चाहिए। किसी को हम देखें तो भी हम लव फुल नजरिए से देखें, मतलब अनकंडीशनल लव से देखें। चाहे वो छोटा सा जीव जंतु भी है, चाहे वो छोटा सा कोई हेल्थ इश्यू भी हो, हमें उसमें पूरी तरह से लव को भर देना है। और इतना आसान है, सिर्फ हम प्रेम से, सिर्फ हम प्यार भरे भाव से, सिर्फ जैसे हम अपने बच्चे को देखते हैं, जैसे हम अपने ही कोई फैमिली मेंबर्स को, लव वंस को देखते हैं, इतना प्यार से देखते हैं, कोई हमारा उसमें स्वार्थ नहीं होता है। ऐसे नजरिए से हमें पूरी दुनिया को देखना है, ऐसे ही नजर से हमें पूरे ब्रह्मांड को देखना है। और जैसे हमारे कण कण में लव भर गया, जैसे ही हमारे अंदर लव ओवरफ्लो होने लगेगा, हमारा हर एक्शन, हमारी सिर्फ नजर भी हीलिंग बन जाएगी, क्योंकि लव ही हीलिंग है, क्योंकि प्रेम ही एक इलाज है सभी का। तो सिर्फ और सिर्फ प्रेम से हम सभी को हील कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ प्रेम से हम अपने आप को हील कर सकते हैं। और अगर हमें किसी को हील भी करना है तो सिर्फ प्रेम करना है। तो जैसे ही हम अनकंडीशनल लव करेंगे, हमारी हीलिंग प्रोसेस ऑटोमेटिक चालू हो जाएगी। तो हमारे अपने आप को लव से पूरी तरह से ओवरफ्लो करने के लिए आज हम पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं, अपने आप को तैयार कर लेते हैं, मेडिटेशन में जाते हैं और छोटा सा मेडिटेशन करेंगे और अपने आप को पूरी तरह से लव से भर देंगे, ताकि हमारे हर एक्शन में लव छलकने लगे। आइए हम मेडिटेशन के लिए तैयार, अपने आप को अल्फा लेवल में जाकर, डेल्टा लेवल में जाकर पूरी तरह से
हम अपने हर सेल को, अपने बॉडी के हर कण को लव में तब्दील कर देते हैं। बहुत ही बढ़िया सा मेडिटेशन है। आइए हम अपने आप को तैयार कर लेते हैं, पूरे भाव के साथ, पूरे लव के साथ, पूरे प्रेम के साथ तैयार कर ले अपने आप को, और एक इंटेंशन डाले कि आज मेरी बॉडी के हर सेल में लव को हम भरने के लिए तैयार हैं, पूरे प्रेम के साथ। मेडिटेशन के लिए तैयार। गहरी सांस लेते हुए अपनी आंखें बंद कर लीजिए। क्लोज योर आईज। अपना पूरा ध्यान अपने ही अंदर, अपने चित्त को, अपने मन को अंदर ले जाने के लिए एकदम आसान तरीका है। अपनी सांसों के साथ जोड़ दीजिए अपने चित्त को, अपने ही सांसों के साथ। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। अपना पूरा ध्यान सांसों के साथ अंदर और महसूस करें जितनी आप सांसें ले रहे हो, आपका हार्ट चक्र एक्सपांड हो रहा है। जितनी भी गहरी सांस ले रहे हो, आपका हार्ट चक्र और भी फैल रहा है। इस फैलते हुए हार्ट चक्र के साथ अभी इन्वॉक करे अपने ही भगवान को, इष्ट देव को। करोड़ करोड़ देवी देवताओं का आवाहन करे। अपने गुरुदेव का आवाहन करे। उदय सर का आवाहन करे। साईं बाबा का आवाहन करे। माँ लक्ष्मी, माँ काली, माँ सरस्वती, श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री महेश, गणेश जी, हनुमान जी, शिव शक्ति की बैलेंस एनर्जी, माँ गंगा, माँ अन्नपूर्णा, चक्रेश्वरी देवी माँ, अगस्त्य मुनि महाराज, संभाला मास्टर्स, सभी ऋषि मुनि का आवाहन करें।
महाअवतार बाबा जी, लाड़ी महाशय, युक्तेश्वर गिरी महाराज, परमहंस योगानंद, मां आनंदमयी, इस ब्रह्मांड की सभी दिव्य शक्तियों का आवाहन करें। अपने हायर सेल्फ का, अपने ही आकाशिक रिकॉर्ड का आवाहन करें। अपने माता पिता को प्रणाम कर सभी एंसेस्टर्स का आवाहन करें, सभी कनेक्टेड सोल का आवाहन करें। सभी सिंबल्स का आवाहन करें। लव की फ्रीक्वेंसी का आवाहन करें। और देखिए ब्रह्मांड से आती हुई दिव्य रोशनी, दिव्य प्रकाश ब्रह्मांड से आपकी ओर देखे आता हुआ, और ब्रह्मांड से ये दिव्य प्रकाश जिसमें सभी देवी देवता, गुरु मास्टर्स का आशीर्वाद, वरदान, एनर्जी, शक्तिपात शामिल हो चुका है, इंटीग्रेट हो चुका है। और ये दिव्य प्रकाश आपकी ओर बढ़ रहा है। जैसे ही आपने इंटेंशन डाला, लव की फ्रीक्वेंसी को हम इन्वॉक करते हैं। ये दिव्य प्रकाश लव से भर चुका है। हर कण में प्रेम की ऊर्जा, और ये प्रकाश आपके आजू बाजू वायुमंडल में फैल चुका है। हर एक हवा के कण में ये दिव्य रोशनी, दिव्य प्रकाश, लव के कण आपके रूम में फैल चुके हैं। जैसे ही आप डीप ब्रीदिंग कर रहे हो, श्वास इनटेक कर रहे हो, आज तक जिस हवा में ऑक्सीजन था, जिस हवा में ऑक्सीजन एलिमेंट था, अब समझ लीजिए इसी हवा में लव के एलिमेंट है, लव के कण है। और आप ब्रीदिंग कर रहे हो हर सांस के साथ। आपके अंदर लव के कण शामिल हो रहे हैं और पूरी बॉडी में फैल रहे हैं। आप जितनी सांसें ले रहे हो, प्रेम ही प्रेम इंटेक कर रहे हो, और जितना इन एक्सहेल कर रहे हो, अनवांटेड एलिमेंट सब बाहर निकल रहे हैं।
ये लव आपके शरीर में हर ऑर्गन में फैल रहा है, हर कण कण में एस्टेब्लिश हो रहा है, और वहीं से जो भी अनवांटेड इमोशंस है, जिसकी इस बॉडी को जरूरत नहीं है, उसको रिप्लेस कर रहा है। ये प्रक्रिया ऑटोमेटिक हो रही है, क्योंकि आप पूरी तरह से सरेंडर हो, पूरी तरह से समर्पित हो इसी भगवान को, इसी यूनिवर्स को, डिवाइन शक्ति को। सिर्फ भाव डाले, अपने आप को, अपने शरीर के 63 ट्रिलियन सेल्स को आज हमें लव में तब्दील करना है, प्रेम के सेल्स में कन्वर्ट करना है। और सिर्फ सिंबल का चैंटिंग करते रहे, स्वाभाविक सांसें लेते रहे, और देखिए महसूस करें दिव्य ऊर्जा जो लव के कणों से भरी है। वो दिव्य ऊर्जा सांसों के जरिए अंदर जाते हुए आपके जो बड़े बड़े एनर्जी सेंटर्स है, मूलाधार चक्र, वहीं पे स्टोर हो चुकी है लव का पूरा गट्ठा। रूट चक्र में बैठ चुका है, और रूट चक्र जैसे ही गोलाकार घूम रहा है, अपने चारों ओर लव के कणों को फैला रहा है। विजुलाइज करे अपने ही रूट चक्र को फैलते हुए, घूमते हुए, और लव के कण को आसपास के ऑर्गन में प्रवेश करते हुए। जैसे ही रूट चक्र के आसपास के सभी ऑर्गन जो अनवांटेड एनर्जी है लव से रिप्लेस हो चुकी है, और मान लीजिए आपका रूट चक्र पूरी तरह से बैलेंस हो चुका है, लव से भर चुका है, एक्टिव हो चुका है। और ये लव की फ्रीक्वेंसी आपके रूट चक्र में सदा के लिए बन चुकी है। धीरे धीरे इस एनर्जी को ऊपर स्वादिष्ठान चक्र में फील कीजिए। जैसे ही स्वादिष्ठान चक्र अपने ही फ्रीक्वेंसी में फैल रहा है, घूम रहा है, इसमें ये लव की ऊर्जा शामिल हो चुकी है। और देखिए स्वादिष्ठान चक्र के आसपास के सभी ऑर्गन्स पूरी तरह से लव की फ्रीक्वेंसी में आ चुके हैं, और सभी अनवांटेड एनर्जी यहाँ से गायब हो चुकी है, रिप्लेस हो चुकी है। लव के कण हर एक ऑर्गन में, हर एक बॉडी पार्ट्स में, अवयव में भर चुके हैं।
आपकी प्रेजेंट लाइफ पूरी तरह से प्रेम से भर चुकी है। आपको चारों ओर से प्रेम मिल रहा है और आप चारों बाजू प्रेम को बांट रहे हो, फैला रहे हो, क्योंकि आप पूरी तरह से लव से भर चुके हो। लव के कण कण में, आपके हर एक सेल में, हर एक कोशिका में फैल चुके हैं। आपका स्वादिष्ठाना चक्र पूरी तरह से बैलेंस हो चुका है। महसूस करें इसी लव की फ्रीक्वेंसी को आगे बढ़ते हुए मणिपुरा चक्र में एंटर होते हुए। जैसे ही मणिपुरा चक्र पूरी तरह से लव से भर चुका है, अनलिमिटेड लव की फ्रीक्वेंसी आपके साथ जुड़ चुकी है और मणिपुरा चक्र जैसे ही घूम रहा है, चारों ओर लव के कण को फैला रहा है। विजुअलाइज करें अपने ही मणिपुरा चक्र को गोल गोल घूमता हुआ और जैसे फुब्बारे से निकलता हुआ लव चारों ओर फैल रहा है और ये लव के कण आपके एंसेस्टर्स तक पहुंच चुके हैं। ये लव जो हीलिंग बन चुका है, आप सभी को हील कर पा रहे हो। आपके मणिपुरा चक्र पूरी तरह से हीलिंग हो चुका है और ये ओवरफ्लो होता हुआ लव आपके एंसेस्टर्स को भी हील कर रहा है। ये लव की फ्रीक्वेंसी ब्रह्मांड की फ्रीक्वेंसी से एकाकार हो चुकी है। ये फ्रीक्वेंसी आपके डीएनए को भी हील कर रही है। और देखिए, आपके डीएनए में भी जो अनवांटेड एनर्जी, अनवांटेड पैटर्न सभी रिप्लेस हो चुकी है, ऑटो रिप्लेस मोड पे है, जो आपके लिए अच्छा नहीं है। वो सभी रिप्लेस हो रहा है लव की फ्रीक्वेंसी के साथ। देखिए, आपका मणिपुरा चक्र, आपका डीएनए पूरी तरह से हील हो चुका है और अब स्ट्रांगली हीलिंग करने के काबिल बन चुके हो, क्योंकि आप लव से भर चुके हो पूरी तरह से। हर एक कण, हर एक सेल, हर एक अवयव, हर एक लेयर आपका लव से भर चुका है, प्रेम के कण से भर चुका है, प्रेम से भर चुके हो। इसी प्रेम को ओवरफ्लो होता हुआ देखिए, जो हार्ट चक्र में प्रवेश कर रहा है। और देखिए, आपका हार्ट चक्र एक्सपांड हो रहा है। आपके हार्ट चक्र में लव का एक फुब्बारा, एक धोध बन रहा है। ये लव अनलिमिटेड सोर्स
ऑफ लव आपके हार्ट में फैल चुका है। आपका हार्ट चक्र एक्सपांड हो रहा है, एक्सपांड हो रहा है, हीलिंग एनर्जी से भर चुका है आपका हार्ट चक्र। सभी अनवांटेड इमोशंस रिप्लेस हो चुके हैं अनकंडीशनल लव से, लव की फ्रीक्वेंसी से। आपके चारों ओर आप लव को ही अट्रैक्ट कर रहे हो और लव को ही सराउंडिंग में इमिट्स कर रहे हो। आपके अंदर से लव फैल रहा है। देखिए, अब आप आपके दिल में सभी के लिए प्रेम भाव छलक रहा है, ओवरफ्लो हो रहा है। आपके हार्ट में, आपके लंग्स में सभी अवयव लव की फ्रीक्वेंसी में आ चुके हैं। हर एक कण लव से भर चुका है। देखिए अपने हार्ट से बहते हुए ब्लड में, ब्लड के हर एक सेल में, रक्त की हर एक बूंद में सिर्फ और सिर्फ लव, सिर्फ और सिर्फ प्रेम। ये जो प्रेम ब्रह्मांड की शक्ति है, यूनिवर्स की फ्रीक्वेंसी है, आपके हार्ट से होता हुआ पूरी बॉडी में यही खून दौड़ रहा है, फैल रहा है। और देखिए, अब आप कैपेबल हो चुके हो, सक्षम बन चुके हो हर एक को हील करने के लिए। अब आप प्रेम से जिसको भी हक कर रहे हो वो बंदा हील हो रहा है। अब आप प्रेम से कोई भी चीज वस्तु को हाथ में लेते हो, वो चीज हील हो रही है, लव की फ्रीक्वेंसी से भर रही है। हर जड़ चेतन को आप हील कर पा रहे हो। आपका हार्ट चक्र एक्सपांड हो रहा है, चारों ओर सराउंडिंग में हीलिंग एनर्जी फैला रहे हो। देखिए, ये लव की फ्रीक्वेंसी को आगे बढ़ता हुआ अपने ही थ्रॉट चक्र में, और जैसे ही थ्रॉट चक्र में ये लव की फ्रीक्वेंसी में प्रवेश कर लिया है, आपका थ्रॉट चक्र पूरी तरह से हील हो चुका है। थ्रॉट चक्र पूरी तरह से बैलेंस हो चुका है। देखिए अपने ही थ्रॉट चक्र को घूमता हुआ, और घूमते घूमते जैसे ही लव की फ्रीक्वेंसी, लव के कण थ्रॉट चक्र में घूम रहे हैं, पूरी तरह से थ्रॉट चक्र बैलेंस हो चुका है, हील हो चुका है। आपकी थाइमस ग्लैंड हेल्दी बन चुकी है। थ्रॉट चक्र में दबे पड़े सभी इमोशंस, सभी कंडीशंस रिप्लेस हो चुके हैं लव से, लव के कण से, लव की फ्रीक्वेंसी से। थ्रॉट चक्र पूरी तरह से चेंज हो चुका है।
लव की फ्रीक्वेंसी से भर चुका है। देखिए, जैसे ही आप लव से भर चुके हो, आपके थ्रॉट से, आपके गले से जितने भी शब्द निकल रहे हैं, प्यार भरे शब्द, प्यार भरे सेंटेंस, आपकी बोली, आपकी भाषा अब हीलिंग बन चुकी है औरों के लिए। आपके हर एक वर्ड में प्रेम के कण, आपकी भाषा में प्रेम भरा है और हर एक शब्द हीलिंग का कार्य कर रहे हैं। आप जो बोल रहे हो वो पूरी तरह से लव से भरपूर है, प्रेम से भरपूर है, औरों के लिए हीलिंग हो रही है। थ्रॉट चक्र पूरी तरह से बैलेंस हो चुका है, लव की फ्रीक्वेंसी से भर चुका है और इसी लव की फ्रीक्वेंसी देखिए आपके थर्ड आई चक्र में फैलते हुए। जैसे ही थर्ड आई चक्र पूरी तरह से लव की फ्रीक्वेंसी से भर चुका है, लव के कण कण आपके मन के हर एक कोने में फैल चुके हैं। आपका मन स्थिर हो चुका है, आपका कॉन्शियस माइंड अवेयरनेस में आ चुका है। ये प्यार के कण, प्रेम के कण आपके हर सबकॉन्शियस माइंड के हर एक कोने में फैल चुके हैं, अनकॉन्शियस माइंड के हर एक लेयर में फैल चुके हैं। आपका थर्ड आई चक्र पूरी तरह से लव से भर चुका है, अनलिमिटेड सोर्स ऑफ लव आपके मन में फैल चुके हैं। आपका थर्ड आई चक्र बैलेंस हो चुका है। देखिए आपके ब्रेन के हर एक न्यूरॉन्स लव के कण से एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना रहे हैं। हर न्यूरॉन्स लव से भर चुके हैं और इसी लव ने सभी अनवांटेड फ्रीक्वेंसी को लव से रिप्लेस कर दिया है। आपका थर्ड आई चक्र बैलेंस हो चुका है। लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन बैलेंस हो चुका है। आपकी शिव शक्ति की एनर्जी बैलेंस हो चुकी है। आप पूरे समय अवेयरनेस में बिता रहे हो। आपकी कॉन्शियसनेस राइज हो रही है। हर वक्त आप स्पिरिचुअल एनर्जी से जुड़े हो और सिंबल का मंत्र का चैंटिंग कर पा रहे हो। आपके हर विचार लव की फ्रीक्वेंसी से भर चुके हैं। आपके हर विचार, हर थॉट एक ब्लेसिंग्स बन रहे हैं, हीलिंग का कार्य कर रहे हैं। आपका हर थॉट पावरफुल बन चुका है। आपका हर विचार
पॉजिटिव बन चुका है। आपका हर विचार रियलिटी में कन्वर्ट हो रहा है, क्योंकि आप लव से भरपूर हो, इसलिए डिवाइन माइंड से कनेक्टेड हो। और यही डिवाइन माइंड आपके क्राउन चक्र को ओपन कर रहा है, और आपका क्राउन चक्र पूरी तरह से वाइडली ओपन होता हुआ ब्रह्मांड की शक्ति से जुड़ चुका है। ब्रह्मांड की शक्ति और आपकी शक्ति एकाकार हो रही है, एक रूप हो रही है। आप वननेस में आ चुके हो। आप और ब्रह्मांड एक ही हो चुके हो। वही ब्रह्मांड आप में हो और आप इस ब्रह्मांड में हो। अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि। और इसी ब्रह्मांड की फ्रीक्वेंसी आपके हर एक कण में फैल रही है। आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ बहुत ही फास्ट हो रही है। आपकी हीलिंग प्रोसेस बहुत ही फास्ट हो रही है। सेल्फ हीलिंग के साथ साथ आप औरों को भी हील कर पा रहे हो। जैसे ही औरों को हील कर पा रहे हो, आप क्विक हीलर बन रहे हो। बड़े ही भाव के साथ, प्रेम के साथ। सिंबल का चैंट करें या किसी मंत्र का चैंट करें। जैसे ही ओम की फ्रीक्वेंसी पूरे ब्रह्मांड में फैल रही है, यही फ्रीक्वेंसी आपके शरीर में, आपके रोम रोम में, आपकी बॉडी में, आपके माइंड में, आपकी ओरा के हर एक लेयर में, आपके सोल के हर एक लेवल में और आपके डीएनए में फैल चुकी है। ये ही लव की फ्रीक्वेंसी है। इस ऊर्जा का अनुभव करें जो आपके आसपास सराउंडिंग में बहुत बड़े एरिया में फैल चुकी है। इस सभी एनर्जी को अपने अंदर समेटते हुए अपने हार्ट चक्र में एकत्रित करते हुए
सभी भगवान का, ब्रह्मांड की शक्ति का, जिनका भी आवाहन किया है सभी एनर्जी का धन्यवाद करें, शुक्रिया अदा करें, पूरे विश्व का शुक्रिया। सभी दिव्य शक्तियों का धन्यवाद, अपने आप का आभार, साईं करुणा मिशन का धन्यवाद, उदय सर साईं बाबा का धन्यवाद, महाअवतार बाबा को प्रणाम करते हुए तहे दिल से सभी शक्ति का, सभी दिव्य एनर्जी का धन्यवाद करते हुए अपने आप को ऊर्जावान महसूस करते हुए धीरे से अपने हाथ पैर की उंगलियां हिलाते हुए इसी प्रेजेंट मोमेंट में आने की कोशिश करें। सभी एनर्जी को अपने हार्ट चक्र में एकत्रित करते हुए धीरे से अपनी आंखें खोलें। धन्यवाद। बड़े ही प्यार के साथ आपने मुझे सहयोग दिया, आप सबका मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। थैंक यू वेरी मच। कल फिर से हम इसी समय कुछ नया विजडम लेंगे, कुछ नई ऊर्जा का संचार करेंगे। थैंक यू वेरी मच। सर का, साईं करुणा मिशन का और पूरी सोल फैमिली का धन्यवाद करते हुए धन्यवाद। ओके, तो मुझे परमिशन करें, मैं इसी सेशन को कंक्लूड करती हूँ। थैंक यू वेरी मच।